अब यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 12 अध्याय उसका 32 पद। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज दे। आमीन। मेरे प्रियो, मुझे बताइए कि अगर परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दे तब क्या होगा? क्या आप खुश होंगे? जो भी प्रार्थना आप परमेश्वर से करते हैं, अगर आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएं, जो कुछ आप उससे चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में और चीजों के विषय में, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, अगर परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दे तब क्या होगा? आपके पास में वो जॉब हो जाए, वो नौकरी हो जाए जो आप चाहते हैं, आपको वो काम मिल जाए जो कि आप चाहते हैं, आपका बिजनेस वैसा हो जाए जैसा कि आप चाहते हैं, आपको वो सपनों का घर मिल जाए, वो गाड़ी मिल जाए, आपका परिवार, आपकी पति पत्नी, आपके बच्चे जो वैसे हो जाए जैसे कि आप चाहते हैं, आपकी शादी वहां पे हो जाए जैसा कि आप चाहते हैं। मेरे प्रिय, अगर आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली जाए, then what will happen? क्या आप खुश होंगे? क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? क्या आप संतुष्ट होंगे? और क्या आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हाँ, क्या यही वो है जो हमको चाहिए? क्या अगर हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी तो क्या हमारे लिए काफी होगा? नहीं मेरे प्रियो, हमारे लिए ये काफी नहीं होगा। हम देखेंगे यहाँ पे परमेश्वर वचन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर वचन से कहता है कि पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज, कि वो हमको राज दे। ये बात पिता को भाई है, ये बात पिता को अच्छी लगती है, अच्छी लगी है कि वो हमको राज दे। आप देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कितने बड़े वायदों के साथ में आते हैं, कितनी बड़ी बातें वो हमसे करे। शुरुआत से मेरे प्रियो, कल हम इस बात पे मनन कर रहे थे कि शुरुआत में जब परमेश्वर ने शुरू किया, जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आता था, परमेश्वर ने कैसे उसके साथ में पेश आए, अब्राहम के साथ में शुरुआत से ही कैसे बड़े वायदों के साथ में परमेश्वर उसके पास में आए। हमारे साथ भी परमेश्वर कितने बड़े वायदों के साथ में आते हैं। और आप यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि वो हमको राज दे देना चाहते हैं। मेरे प्रिय, वो बातें जो आपने सोची नहीं, वो बातें जो आपने समझी नहीं, वो बातें जो आपकी कल्पना में नहीं आई, वो बातें जिनके लिए आपने कभी प्रार्थना नहीं की, वो बातें जो कभी आपने सोचा नहीं था कि आपके जीवन का हिस्सा हो सकती है, परमेश्वर वो बातें आपको दे देना चाहते हैं। वो चीजें परमेश्वर आपको दे देना चाहते हैं। हम देखिए आपकी प्रार्थनाओं में, जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उसमें और जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, उसमें कितना बड़ा अंतर है। परमेश्वर आपको राज दे देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अधिकार दे देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मुझे बताइए कि वो परमेश्वर, वो जो आपको राज दे देना चाहता है, क्या आपको आपके जीवन की छोटी छोटी बातें नहीं देगा? वो परमेश्वर जो कि आपको बड़े, आपके साथ में बड़े वायदों के साथ में आता है, बड़ी चीजों के साथ में आ रहा है, क्या वो आपके जीवन की छोटी छोटी बातों को, जो आपकी समस्या है, क्या उनको पूरा नहीं कर देगा? आप अब्राहम के जीवन को देखें, अब्राहम किस दिक्कत के साथ में आया था, किस प्रॉब्लम के साथ में आया था, और आप देखें परमेश्वर ने उसके जीवन को किस प्रकार से आशीषित किया। ना सिर्फ वो दिया परमेश्वर ने जो कुछ वो अब्राहम को देना, जो कुछ अब्राहम परमेश्वर से चाहते थे, पर परमेश्वर ने उत्तम द्वारों को उसके जीवन में खोला और बड़ी चीजों को उसने उसके जीवन में पूरा किया, बड़ी चीजों को उसने उसके जीवन में पूरा किया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो कि हमको राज देना मांगता है, वो हमको ये क्या छोटी छोटी चीजें वो हमको नहीं दे देगा? कई बार मेरे प्रियो हमको लगता है कि अगर हमारी प्रार्थना सुन ली जाए तो बस हमारे लिए काफी होगा। जो कुछ हम परमेश्वर से कह रहे हैं, जो कुछ हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, बस वो हमको मिल जाए और वो हमारे लिए काफी होगा। नहीं मेरे प्रियो, वो आपके लिए काफी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, जो संतान है वही वारिस होने पाएंगे, जो पुत्र हैं वही वारिस होने पाएंगे, सब लोग नहीं। सो मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं के सुने जाने से कहीं ज्यादा आवश्यक ये मेरे प्रियो कि आप पुत्र होने पाए, आप पुत्र होने पाए। कई बार हमारा सारा कंसंट्रेशन इस बात पे होता है कि बस कैसे हमारी प्रार्थना सुन ली जाए, कैसे प्रभु आप वो कर दे जो कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए करें। मेरे प्रियो, उन बातों से कहीं ज्यादा आवश्यक ये है कि आप संतान बनने पाए, आप बेटे बनने पाए, क्योंकि जो संतान है, जो बेटे हैं वही वारिस हैं, जो संतान है वही वारिस है। और बाकी के लोग नरक में जा रहे हैं, बाकी के लोग नरक में जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय, अगर आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन भी ली जाए, अगर जो कुछ आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो जाए, अगर परमेश्वर उन बातों को सुन भी लेंगे तो भी वो आपके लिए काफी
नहीं होगा। सो हमको सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं तक के सीमित नहीं रहना कि प्रभु सिर्फ हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। प्रभु हम चाहते हैं कि जो कुछ आप चाहते Amen. वो हमारे Amen. जीवन में होने पाए, जो कुछ आप चाहते वो हमारे जीवन में होने पाए। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दाम चुकाया गया है, जो दाम चुकाया गया वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं था मेरे प्रियो कि आपके जीवन की छोटी छोटी बातें ही बस पूरी हो जाए। वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपको नौकरी मिल जाए, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपको बेटा मिल जाए, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो आपको बेटी मिल जाए, सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपकी शादी हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपको एक अच्छा घर मिल जाए। मेरे प्रियो, जो दाम चुकाया गया है वो उस बात के लिए चुकाया गया है कि आप पुत्र होने पाए, आप वारिस होने पाए और आप अधिकार को लेने पाए, आप राज के अधिकारी होने पाए। जो दाम चुकाया गया मेरे प्रियो वो इस बात के लिए चुकाया गया कि आप पुत्र होने पाए और आप वारिस होने पाए और आप अधिकारी होने पाए, आप अधिकारी होने पाए। मेरे प्रियो, बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। आमेन। बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर ने वायदे किए वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले, बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है मेरे प्रियो। मुझे बताइए, किसने सोचा था साल की पहली तारीख को कि इस साल इतना बड़ा लॉकडाउन हो जाएगा और पूरी दुनिया जो है आकर के रुक जाएगी, थम जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था, पर अचानक से चीजें हो गई और चीजों में बड़ा परिवर्तन आ गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत जल्दी परमेश्वर के वायदे पूरे होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो दिन आ रहा है कि हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। बेटे जो है वो वारिस होने जा रहे हैं, बेटे जो है वो वारिस होने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन, आपका सारा जो ध्यान है वो सिर्फ संसार की आशीषों तक के सीमित नहीं रह जाए, संसारिक बातों तक के सीमित न रह जाए, पर मेरे प्रिय होने पाए कि आपका ध्यान सिंहासन के ऊपर होने पाए, आपका ध्यान पुत्र होने पे होने पाए, आपका ध्यान वारिस होने पे होने पाए, आपका ध्यान राज की बातों के ऊपर होने पाए। मुझे परमेश्वर के वचन में एक जन याद आता है, उसका नाम शाऊल है, राजा शाऊल। जिस समय उसका अभिषेक हो रहा था, जिस समय सैमुएल ये थे उसको राजा होने के लिए अभिषेक कर रहे थे, तो जब सैमुएल ने उसका अभिषेक कर दिया, उसके बाद में शाऊल क्या पूछता है? शाऊल क्या पूछता है सैमुएल से? शाऊल पूछता है, वो बाकी सारी बातें तो ठीक है, वो मेरे गधों का क्या हुआ? वो मेरे गधे खो गए थे, वो ढूंढता हुआ तो वो आपके पास में था, आप राजा बना रहे हो और आप सिंहासन दे रहे हो, आप अधिकार दे रहे हो, वो तो सब बहुत अच्छी बात है, पर ये बता दो कि मेरे गधों का क्या हुआ? सैमुएल ने कहा, यस, वो मिल गए हैं, तुम उनके लिए परेशान मत हो, उनके लिए परेशान मत हो, वो मिल गए हैं। मेरे प्रिय, आप इन छोटी बातों के लिए परेशान मत होइए, उन तमाम चीजों का परमेश्वर ने हमेशा इंतजाम किया है और आइंदा भी कर देगा। मेरे प्रिय, आपका ध्यान पुत्र होने पे होना चाहिए, वारिस होने पे होना चाहिए और राज के ऊपर होना चाहिए जो परमेश्वर आपको दे देना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपको दे देना चाहते हैं। आमीन। बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है मेरे प्रिय, बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। जो पुत्र हैं वो वारिस होने जा रहे हैं, उनको अधिकार मिलने जा रहा है और वो राज को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और जो पुत्र नहीं है वो नरक की ओर जा रहे हैं, वो नरक की ओर जा रहे हैं। आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान किधर है? शमूएल ने अभिषेक किया है राजा होने के लिए, क्या आप सिर्फ उन गधों की चिंता कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ आप उन गधों की चिंता करें, आप सिंहासन की ओर देख रहे हैं, आप सिंहासन की ओर देख रहे हैं। मेरे प्रियो, वो गधे मिल गए हैं, वो सब अपनी स्थान के ऊपर हैं, आप उनके लिए परेशान मत हो, आप बड़ी चीजों के ऊपर ध्यान दें जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें केवल पाप से छुड़ाया नहीं, परंतु आपने हमको अपनी संतान बनाकर अपना वारिस भी बनाया है पिता। और हम चाहते हैं कि आपने जो हमें पद दिया है, जो आपने हमें अधिकार दिया है, जो हमारे जीवन में कर रहे और करने जा रहे हैं, हम सारे लोगों की आंखें उन बातों की ओर लगने पाए मेरे पिता। उन छोटी छोटी बातों से हटकर हम वो देखने पाए जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। सही नजरिया परमेश्वर पिता हम सबको दे। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह की। जय मसीह की।